जय श्री सीताराम दर्शकों, मैं पंडित सुधीर शुक्ला रुद्रा एस्ट्रो से आज हम बात करेंगे धनु राशि वालों का जुलाई 2026 कैसा रहने वाला है। धनु राशि ऐसी राशि है जो जीवन में बहुत आगे तरक्की करने के लिए हमेशा उत्साहित रहती है। यदि आप भी चाहते हैं आप अपने जीवन में आगे बढ़ें तो एक एक बातों को आप ध्यानपूर्वक सुनिए और लास्ट तक आप जरूर देखें। हम आज चर्चा करेंगे धनु राशि वालों के लिए क्या क्या रहने वाला है, उनके करियर से संबंधित, बिजनेस व्यवसाय से संबंधित, आर्थिक स्थिति को लेकर के, पारिवारिक जीवन, प्रेम भाव व स्वास्थ्य से संबंधित कैसा रहने वाला है और किस चीजों पर विशेष रूप से ध्यान देकर आपको जुलाई महीने में चलना है जो किसी प्रकार से आपको विघ्न न प्रदान कर सके या कोई बाधा ना उत्पन्न कर सके, और क्या उपाय आप करें जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लास्ट तक आप बने रहें। और यदि कुंडली का विश्लेषण आपको विस्तार पूर्वक करवाना है तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिए जा रहे हैं, आप उस पर अपॉइंटमेंट बुक करके अपना कुंडली का विश्लेषण भी करा सकते हैं विस्तार पूर्वक। तो दर्शकों, जैसे हम चलते हैं अब कार्यक्रम में कि हम जो है धनु राशि के विषय में सबसे पहले ऐसे लोगों के करियर से संबंधित चर्चा करेंगे। धनु राशि के जातक करियर से संबंधित ये जुड़े हुए व्यक्ति हैं या करियर में आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं, जैसे कोई नौकरी तलाश रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में देखिए मंगल जो है आपके पंचम स्थान का कारक है और मंगल जो है वृषभ राशि में आकर कंपटीशन क्षेत्र में बैठा है और कर्म का कारक आपके बुध है। तो ऐसी स्थिति में यदि कोई जॉब से संबंधित यदि कोई आप लोगों का प्लानिंग चल रहा है, जो आप करने के लिए ट्राई कर रहे हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में कोई एग्जाम दे रहे हैं, तो आप लोगों के लिए यदि देखा जाए तो महीने का प्रथम सप्ताह बहुत ही लाभप्रद रहने वाला है। वह 16 तारीख के बाद का समय भी आपके लिए बहुत उत्तम परिणाम दे सकता है। तो करियर में क्या है, जैसे कि आप लोग यदि कहीं कार्यरत हैं तो बुध जो होता है वाणी और विवेक का कारक है। बुध की स्थिति आपका प्रथम सप्ताह में ही आपको आपके कार्यस्थल पर कहीं ना कहीं ऐसा इनाम दे सकता है, ऐसा आपको प्रभावित कर सकता है, आपके बातों से आपको लोगों को आप प्रभावित कर सकते हैं, जिससे आपको उसका काफी यश मिलेगा या तरक्की का भी योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बिजनेस व्यवसाय से जुड़े हुए व्यक्ति यदि हैं तो ऐसे व्यक्तियों के लिए पार्टनरशिप में किया हुआ कार्य बहुत लाभ प्रदान कर सकता है, या कोई इन्वेस्टमेंट पहले किए हुए हैं तो उसका लाभ भी आपको मिल सकता है, या कहीं आप गवर्नमेंट सेक्टर में कोई आप अपना इन्वेस्ट किए हुए हैं या कोई कार्य आपका चल रहा है तो आपको वहां से भी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सूर्य जो है आपका सप्तम भाव में आ गया, बुध की ही राशि में है, बुध आपके कर्म का भी कारक है। तो आपके व्यवसाय में कहीं ना कहीं आपको उच्च अधिकारियों के सहयोग से आपके रुके हुए कार्य संपन्न हो सकते हैं। हम बात करेंगे आर्थिक स्थिति को लेकर के, कैसा रहने वाला है आपका आर्थिक जीवन। देखिए आपके धन भाव का कारक है शनि। शनि बैठा कहाँ है? शनि आपके सुख भाव में विराजमान है। शनि मध्यम चाल चलता है और मीन राशि में है, 7.5 है, कुंभ पे भी जो है 7.5 का अंतिम चरण प्रारंभ है। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को आर्थिक मामले में थोड़ा डिले कराएगा, पर रुके हुए कार्य का आपके लाभ दिलाने का ये जो है पूरा प्रयत्न करेगा और लाभ भी मिलेगा, क्योंकि शनि मध्यम चाल चलता है परंतु जब देता है तो बहुत कुछ देता है। सुख भाव में है, आपके लिए कहीं ना कहीं माता से प्रेम या पारिवारिक जीवन से प्रेम में भी ये प्रगाढ़ता बनाएगा और सुख सुविधाओं का, भौतिक सुविधाओं के लिए ये आपको आगे बढ़ाने के लिए कार्यरत है। आपके कहने का तात्पर्य है कि आपके जो आर्थिक स्थिति है इसमें कहीं ना कहीं ये आपके जो है अपने प्रभाव के कारण, शनि के प्रभाव के कारण, सूर्य का सप्तम का होना, ये सब आपके लिए आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार होने की प्रबल संभावना दिखाई दे रहा है। आपके स्वास्थ्य से संबंधित हम बात करेंगे, जैसे कि धनु राशि वालों के लिए स्वास्थ्य से कैसा रहने वाला है। अब धनु राशि का कारक होता है बृहस्पति। बृहस्पति इस समय अष्टम भाव में विराजमान है, शुक्र के साथ में विराजमान हो रहा है। तो आप लोगों को ध्यान ये रखना है, अपच से संबंधित, गैस से संबंधित, पेट से संबंधित समस्या या भूख का कम लगना, ये सब चीजें हो सकता है। गले से भी कुछ प्रॉब्लम बना सकता है, या कुछ गुप्त बीमारियों का भी, जैसे दबी हुई बीमारी है, उसका भी उदय होना दिखाई दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य से बेहतर रिस्पॉन्स बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें आपको कहीं ना कहीं सावधानी रखने की बहुत आवश्यकता है। हम बात करेंगे प्रेम भाव को लेकर, या ये कह सकते हैं कि अब प्रेम भाव के साथ साथ पारिवारिक जीवन में भी देखिए
सूर्य जो होता है कि दायित्व का निर्वहन करने वाला ग्रह माना गया है, जो कि आपके सप्तम भाव में विराजमान है, परंतु अग्नि तत्व है। तो अग्नि तत्व होने की वजह से क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, परंतु अपना दायित्व जो है पूरी तरह निर्वहन कर सकते हैं। और आप कहीं ना कहीं धार्मिक यात्रा में भी हो सकता है 15 तारीख के बाद प्लान करें, ऐसी स्थिति बनता हुआ दिखाई दे रहा है। रही बात प्रेम भाव को लेकर, जैसे कोई व्यक्ति रिलेशनशिप में है तो मंगल जो है प्रेम का कारक है, लेकिन ऋण रोग शत्रु स्थान में आपका मंगल विराजमान है, तो प्रेम भाव के लिए बहुत उत्तम परिणाम देता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए वाणी पर नियंत्रण रखना आपके लिए बहुत आवश्यक है। अब हम बात करेंगे आप लोगों को किन चीजों से विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि चाहे जितना कुछ भी हो, यदि सावधानी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ऐसी स्थिति बनता हुआ बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा। तो दर्शकों, जैसे कि आपको सावधान किस चीज पर रहना है, सर्वप्रथम अपने रिश्ते को यदि बिगाड़ना नहीं है तो अपने वाणी पर नियंत्रण रखना है। वाणी पर यदि नियंत्रण रख रहे हैं तो आप अपने शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त करेंगे और शत्रु को भी मित्र बना सकते हैं। ऐसी स्थिति आपके जीवन में जुलाई महीने में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी बात क्या है, धन भाव का कारक शनि है, मध्यम गति से धन आएगा, इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले बहुत सोच समझ कर करें, या कहीं बात विवाद में ना फंसे, कोई कोर्ट कचहरी के मैटर से बचने का प्रयत्न करें। तीसरा आपको करना क्या है, आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, क्योंकि बृहस्पति आपका शुक्र के साथ अष्टम भाव में विराजमान होना यह भी आपके हेल्थ के लिए हानिकारक स्थिति पैदा कर रहा है। क्या करें जो आपके जीवन में बेहतर से बेहतर हो सके, या स्वास्थ्य से संबंधित, परिवार से संबंधित, कारोबार से, अपने नौकरी में, बिजनेस व्यवसाय में, आर्थिक स्थिति में उन्नति मिल सके। इसके लिए आपको जुलाई महीने में क्या करना है, आपको उपाय में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना रहेगा, जो कि जुलाई महीने में आपके लिए बहुत आवश्यक है। दूसरी बात क्या है, शनिवार के दिन आप छाया दान करना ना भूलें, और सोमवार को कुछ सफेद वस्तु का दान आप जरूर करें, या भगवान शिव को पंचामृत अर्पित करें, जिससे कि आपकी सकल मनोरथ सिद्धि के लिए बहुत आपके लिए सहायक सिद्ध होंगे। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखें। जय श्री सीताराम।